Hello everyone. Today we are discuss about the email. So let's start. Email is the electronic mail that is used for sending and receiving messages from one computer to another computer anytime anywhere in the world. ईमेल हमारे सामने एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं जो कि पूरे के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी इंसान को कभी भी मैसेजेस भेज सकते हैं। अब बात आती है ईमेल के फीचर्स के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दैट मे कंटेन। ईमेल आपके सामने संचार का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एक माध्यम है जिसके साथ आप भेज सकते हैं टेक्स्ट, जो कि आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, जैसे कि आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल सीट हो सकती है या फिर कुछ और तरह का डॉक्यूमेंट। इसके साथ आप फाइल्स यानी कि अपने फोल्डर्स जैसे कि जिप या फिर RAR एक्सटेंशन वाली फाइल्स को भी भेज सकते हैं। साथ ही आप कुछ फ़ोटोज़ जैसे कि JPG, GIF फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं और भी अटैचमेंट आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईमेल सर्विसेज। अब बात आती है ईमेल को आप जो क्रिएट करते हैं उसके जो प्रोवाइडर्स हैं, जिन्हें हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स भी कहते हैं। तो वो आपके सामने कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें है आपका प्रोटॉन मेल। प्रोटॉन मेल को जीमेल से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये उससे ज़्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट है आपका जीमेल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये गूगल की एक सर्विस है जो कि आपको ईमेल बनाने के लिए में मदद करती है। दूसरा है आपका आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। दैन फोर्थ आ जाता है आपका याहू मेल। जब सबसे शुरुआत हो रही थी ईमेल की तो आपका याहू मेल ही आया था, जो कि एक ईमेल सर्विस है। बना जाता है आपका जोहो। आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके सबसे ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली सर्विसेज हैं वो ये 5 ही हैं। नेक्स्ट, जब ईमेल की बात ही आ जाती है तो हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की चर्चा क्यों ना करें। तो आइए हम उसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। ईमेल प्रोवाइड्स फास्टर एंड ईजी मीन ऑफ कम्युनिकेशन। One can send message to any person at any place of world by just clicking mouse। आप ईमेल के ज़रिए ये सबसे फास्टर एंड इजी कम्युनिकेशन स्ट्रीम कहा जा सकता है इसे, जो कि किसी भी इंसान को आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी सिर्फ एक सिंगल माउस क्लिक के ज़रिए किसी भी मैसेज को आप उसे पूरी दुनिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरियस फोल्डर्स एंड सब फोल्डर्स कैन बी क्रिएटेड विद इन इनबॉक्स ऑफ मेल। सो इट प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ मैसेजेस। जो आपका ईमेल होता है वो फोल्डर्स और सब फोल्डर्स आप ईमेल के अंदर बना सकते हैं, जिससे आपका जो मैसेज होता है वो उसी फॉर्म में जाएगा जिस फॉर्म में आप उसे भेजना चाहते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई भी ख़राबी नहीं आती। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट इज़ effective and cheap means of communication because single message can be sent to multiple people at the same time। जो आपका ईमेल है वो सबसे सस्ता और एक प्रभावी कम्युनिकेशन है, जो कि एक सिंगल मैसेज को आप टाइप कर रहे हो तो आप उसे एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो। तो इसलिए आपको ये फीचर्स भी ईमेल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं, email is not just only for textual message, it can send any kind of multimedia within email। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका ईमेल होता है उसके साथ आप टेक्स्ट फाइल, पिक्चर्स भी और या फिर दूसरी फाइल्स भी आप जोड़ के भेज सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खाली टेक्स्ट सेंड कर रहे हो किसी को, आप उसके साथ फोटोज़, डॉक्यूमेंट या फिर फाइल्स भी भेज सकते हो। अगला आ जाता है, ईमेल कैन बी सेंड एट एनी आवर ऑफ डे थस एंश्योर्स टाइमलाइंस ऑफ मैसेज। जो आपका ईमेल होता है आप किसी भी घंटे आप कोई भी मैसेज आप भेज सकते हो, जिससे कि आपका जो टाइम, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन में कोई भी
ख़राबी नहीं आती। जिस समय पे आपको जो मैसेज भेजना है आप उसी समय पे भेज सकते हो। अगला लास्ट आ जाता है आपका, इट इज़ सिक्योर एंड रिलायबल मेथड टू डिलीवर आवर मैसेज। ये सबसे सिक्योर फॉर्म होती है और सुरक्षित माना जाता है कि आपका जो मैसेज होता है वो सही इंसान को ही डिलीवर होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई हैकर बैठा है और आपके मैसेज को रीड कर ले। तो इसे एक सिक्योर मेथड भी माना जाता है। अब जब हमने बात की है एडवांटेजेस यानी कि ईमेल से होने वाले फ़ायदे के बारे में, तो हमें इसकी हानियों के बारे में भी, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेना ज़रूरी होगा। तो चलिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। इट इज़ सोर्स ऑफ वायरसेस। It is capable to harm one's computer and read out users' email address book and send themselves to number of people around the world। जो आपका ईमेल होता है, अगर आपके पास कोई वायरस का सोर्स आ गया, यानी कि किसी ने आपको कोई मैसेज भेजा है जिसमें कि वायरस है, तो वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है। आपके कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसे चुरा सकता है और वो इन्फॉर्मेशन किसी भी इंसान को पूरे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है किसी हैकर के द्वारा। ठीक है, अगला आता है, इट कैन बी सोर्स ऑफ वायरस स्पैम्स। दीज स्पैम्स मेल्स कैन फिल अप इनबॉक्स एंड डिलीशन ऑफ दीज मेल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। जो आपका ईमेल होता है उसमें वायरस तो आते ही हैं, लेकिन कुछ वायरस को हम स्पैम भी कहते हैं, जो कि किसी हैकर या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा भेजा जाता है, जिसमें कि एक मैसेज को वो बहुत सारे लोगों को भेज देता है और वो आपके इनबॉक्स में घुस के मल्टीपल मैसेजेस बना देता है, जिन्हें आप डिलीट करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, जो कि मैसेजेस बिल्कुल बेकार होते हैं आपके लिए, लेकिन आपको उन्हें डिलीट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ईमेल पर काम करना है। तो स्पैम्स भी आपके लिए एक तरह का वायरस ही है। टू यूज़ फैसिलिटी of email, user must have an access to internet, and there are many parts of world where people doesn't have access to internet। जो आपका ईमेल होता है, जब भी आप ईमेल का यूज़ करते हो तो आपको इंटरनेट ज़रूरी होता है, इंटरनेट का एक्सेस बिल्कुल ज़रूरी होता है ये ईमेल को चलाने के लिए। लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट वहाँ पर है ही नहीं। तो आपको कोई मैसेज अगर वहाँ पे भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? आपने भेज तो दिया, लेकिन जहाँ पर आप जिस इंसान को आपने भेजा है वो कहीं ऐसी जगह रहता हो जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा है ही नहीं। तो ये भी डिसएडवांटेज है ईमेल का। समटाइम्स ईमेल बिकम्स मिसअंडरस्टूड एज इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस। जब भी आप कोई मैसेज भेजते हो तो कभी कभी वो एक गलत वे में जाता है, मतलब जिस तरह से आप उस मैसेज को कि दूसरे को भेजना चाहते हो तो उस तरह से उसे नहीं समझता। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी इसमें हो जाता है कभी कभार, कि आप जो इंसान को जो चीज़ समझाना चाहते हो उन इमोशंस को नहीं शो कर पाते। तो ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो जाता है कभी कभी ईमेल के ज़रिए, तो जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ये थे ईमेल के डिसएडवांटेजेस। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपना लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी।